अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज हम बुखारी कंपोस्ट फर्टिलाइजर की जो उसका मरकज है उस जगह पे आपको लेके जा रहे हैं। हमारा जहां हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, खाद कैसे बनती है, ऑर्गेनिक खाद कैसे बनती है, कुदरती खाद कैसे बनती है, वो हम आपको दिखाएंगे। उस बुखारी फर्टिलाइजर एक बहुत ही अहम हमारा यूनिट है और इस पर बहुत काम हो रहा है। अभी एक कंपोस्ट फर्टिलाइजर है हमारे पास, इसके साथ साथ अब हम दानेदार पैलेट्स और दीगर फर्टिलाइज़र की जो किस्में हैं उसकी तरफ भी जा रहे हैं। इसको इन्हेंस भी कर रहे हैं, इसमें जो है ना पावर भी ला रहे हैं, ताकत ला रहे हैं जो ज़मीन के लिए बहुत अच्छी होगी। तो ये सारा निज़ाम कैसे चलता है, खाद बनती कैसे है, वो भी इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे। कराची के मज़ाफ़ाती इलाके में यूनिट है बुखारी का, और पहले तो ये कराची से बाहर था, लेकिन अब चूँकि शहर इतना वसी हो गया तो ये कराची के मज़ाफ़ाती इलाके में आ गया है। तो उस पूरे यूनिट का भी विजिट करेंगे। पैकिंग किस तरह होती है, स्टाफ कैसे काम करता है, एक मुश्किल काम है, ये सारा निज़ाम आपको दिखाते हैं आज। तो दाखिल हो रहे हैं हम बुखारी डेयरी फार्म, जहाँ पे हम डेयरी का काम भी देखेंगे और साथ साथ फर्टिलाइज़र यानी कि खाद का काम भी देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हजरत? खैरियत से हैं? माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त आपने सारा इंतज़ाम किया है। हमारे प्रोडक्शन इंचार्ज हैं, प्रोडक्शन मैनेजर हैं, जो फर्टिलाइज़र को भी देखते हैं और बाकी इस पूरी जगह को देखते हैं। हमें विज़िट भी कराएंगे और हम आपको बताएंगे कि ये पूरा जो निज़ाम है डेयरी का और स्पेशली फर्टिलाइज़र का, ये कैसे काम करता है और किस तरह बनता है। आइए देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं मौजूद हूँ बुखारी डेयरी फार्म पर, और यहाँ पर डेयरी के साथ साथ कंपोस्ट फर्टिलाइज़र और खाद की मुख्तलिफ अक़साम जो है उनको बनाया जाता है, आरास्ता किया जाता है और फिर ये ज़मीन की नज़र किया जाता है, ज़मीन बोस किया जाता है। इसके बाद जो खेत खलियान जो हमें आबाद नज़र आते हैं, जो ये खूबसूरती नज़र आती है, जो अनाज उगता है, जो फल और फूल उगते हैं, वो सारा कमाल जो है वो उस खाद का होता है। वो खाद कैसे बनती है, इसमें कुदरती अनासर क्या है और जो आजकल केमिकल्स आ रहे हैं उसके नुकसान क्या हैं, इन सब पे हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त मेरे दाएं हाथ पे आप जो देख रहे हैं ये खाद का पूरा यूनिट है। इसके जितने भी खदोखाल हैं इंशाल्लाह कुछ देर के बाद आपके सामने पेश करेंगे। कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे जा रहा है फार्म पूरा? माशाल्लाह, नई मशीन भी आ रही है, तैयारी पूरी है? जी इंशाल्लाह। कुदरती खाद क्यों कहते हैं इसे? कुदरती खाद है, कुदरत का निज़ाम है, कुदरत से आ रहा है माशाल्लाह। जानवर भी कुदरत का, बिल्कुल, गोबर भी कुदरत का, हम भी कुदरत के माशाल्लाह। वरना लोग तो इस पे बड़े केमिकल मिलाते हैं, तो इसके बाद तो जो चीज़ उगेगी वो भी फिर केमिकल वाली ही होगी। केमिकल वाली है। एजाज भाई, आपका क्या कहना है?
जी बस इसके लिए यही है कि अब दुनिया जो है ना वापस सादगी की तरफ जा रही है और केमिकल खा के जो नताइज हमने हासिल किए ना मुख्तलिफ डिजीज़ में जो हमारी नस्लें उसमें मुब्तला हो गई है, तो अब दुनिया वालों को वापस अकल आ गया है कि जो कुदरत का कानून है, आप एक भैंस को जो चारा देते हैं वो भी ऑर्गेनिक, भैंस भी ऑर्गेनिक, उसका गोबर भी ऑर्गेनिक, तो उसका जो खाद बनता है ना तो वही इंसान की ज़िंदगी के लिए और सेहत के लिए सबसे ज़बरदस्त है। चलें जी, एजाज भाई बताइए, गोबर से खाद तक और खाद से खेत तक और खेत से अनाज तक, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आपको सामने अभी जानवर नज़र आ रहे हैं ना जी, तो इस सामने जो सेशन आपको देखा है चुवाई वाला, ठीक है, वहीं पर ये जितना भी गोबर करते हैं ना वो गीला गोबर जिसमें इनका बहुत कुछ शामिल होता है, इस तरह अभी मूत्र चीज़ें हैं, ये सारा गीला गोबर हम लाते हैं और इनको लेकर जाते हैं टैंक्स के अंदर। सही। तो अभी आपको वो टैंक्स दिखाते हैं कि कौन से टैंक कुओं में इसको पहले प्रोसेस किया जाता है। ओके, ये हमारा मेन जो गोबर आपने पूछा ना कहाँ जाता है, वो गीला गोबर सारा इसके अंदर आता है और ये हम ट्रालियों के साथ इसको आधा पानी और आधा गोबर इसमें डाल देते हैं। ये आप अभी चेक कर सकते हैं, ये हमारे बायोगैस के 15 कुएं हैं, ठीक है, ये आप दिखा सकते हैं, इसको आधा पानी और आधा गोबर से भरा जाता है। फिर ये पूरे जो प्लांट है ना आपको नजर आ रहा है जी, इसी तरह ये पूरे 15 कुएं ये इसका प्रोसीजर होता है और इससे जो है ना बायोगैस जनरेट होता है, ठीक है, वो बायोगैस हमारा सामने इस प्लांट के अंदर चला जाता है जहाँ पे जनरेटर्स लगे हुए हैं। यहाँ से फिर अपने एक प्रोसीजर से गुजारने के बाद वो एक मुकम्मल गैस तैयार हो जाती है और उससे फिर हमारी जो है ना बिजली पैदा होती है। क्या बात, तो यही है वो गोबर जिसका ये पूरा निज़ाम है। यानी पहले जो है वो हम भैंसों के बाड़े में गए जहाँ, वहाँ से गोबर और जो भी इनका सारा निज़ाम होता है फजलात वगैरह वो एक जगह पर जो है वो जमा हो गए। जमा होने के बाद आपने इनको इन कुओं में डाला, इन कुओं से ये पहाड़ जो हमें नज़र आ रहे हैं जस्ट लाइक पहाड़, ये इधर जमा हो गया। अब यहाँ से प्रोसेस का शुरू हो गया। बिल्कुल। अब वो जो सामने आप देख रहे हैं बुखारी कंपोस्ट फर्टिलाइजर का प्लांट है जी, वहाँ पे ये सारा रिफाइन होने के बाद जो बिल्कुल सूखा खुश्क पाउडर निकलता है ना जी, तो वो हमारे पास रेडी हो जाता है। अब हम जा रहे हैं उस जगह पे जहाँ पे खाद का फाइनल प्रोसेस हो चुका है। ये पाउडर बन गया। अब सर ये अभी आपने जो देखा बुखारी कंपोस्ट फर्टिलाइजर की मशीन के बाद इसको चनाई सफाई सुथराई होने के बाद ये आपके सामने फाइनल स्टेज पे आ चुका है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल पाउडर शेप हो चुका है। अब ये ज़मीन में या खेत में लगने के लिए तैयार है। और ये इस तरह के बैग्स में आपको मिलेगा। हमारी जो बुखारी कंपोस्ट ओरिजिनल जो है ना, मार्केट में कॉपीज वगैरह तो बहुत है, लेकिन हमारा जो ओरिजिनल बुखारी कंपोस्ट का ये आपको लोगो नजर आएगा और ये 25 kg का बैग होगा। 1 एकड़ में 15 बैग काफ़ी होते हैं। और ये आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पूरे कराची में हम जिस तरीके से जिस आपने पूरा प्रोसीजर दिखाया गाय के गोबर से लेकर कंपोस्ट की तैयारी तक, अब इसके आगे भी हम अपग्रेडेशन कर रहे हैं। ओके, इसको अब हम बना रहे हैं अपने फार्मर के लिए दाना, ठीक है, कि वो जो चट्टा लगाते हैं या खेतों में लगाने के लिए और मज़ीद आसानी की जाए। तो ये जो दाना बनेगा उसके लिए ही एक मशीन इंशाल्लाह ताला जल्द इंस्टॉल होगी और इस इंस्टॉलेशन के बाद जब दाना बनेगा तो वो किस शेप का होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ कि जब दाना बन जाएगा तो कैसे बनेगा। यानी एक पाउडर शेप हो गया खाद का, एक दाने वाला शेप बनेगा। आइए, तो ये आ गया हमारा जो बुखारी की दानेदार खाद बनने जा रही है, उसका प्लांट यहाँ पे लगेगा, उसकी तैयारी हो रही है माशाल्लाह। काफ़ी बड़ी मशीन होगी और जब ये फिक्स हो जाएगी तो इंशाल्लाह हम दोबारा आपको यहाँ पे विज़िट भी करवाएंगे। तो दानेदार का क्या फ़ायदा होगा? जैसे अभी कंपोस्ट फर्टिलाइज़र तो है, तो फिर दानेदार का क्या फ़ायदा है? सर ये है कि कंपोस्ट सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है गार्डनिंग वगैरह में। तो बड़ी फसलों के लिए जो बड़े हारी होते हैं उनकी डिमांड ये होती है कि जो चट्टा होता है ना उसमें कंपोस्ट के लिए इतनी आसानी नहीं रहती। तो वो उनकी डिमांड थी कि आप दानेदार को बनाए ना। तो अभी हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्गेनिक कंपोस्ट को दानेदार में कन्वर्ट कर रहे हैं। माशाल्लाह। सारे साथी हम जो है वो गाड़ी में मौजूद हैं और जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि जा रहे हैं हम उस एरिया में जहाँ पे बुखारी कंपोस्ट फर्टिलाइज़र का एक्सपेरिमेंट होता है या होता रहता है। हम इसको चेक करते रहते हैं। आइए दिखाते हैं आपको।
इस वक्त हम जा रहे हैं उस एरिया में, उस पोर्शन में जहाँ पे हमने बुखारी जो कंपोस्ट फर्टिलाइज़र है उसके एक्सपेरिमेंट हम करते रहते हैं क्वालिटी चेक के लिए, और ज़मीन में कितनी तब्दीली आती है इसका पता चलता है। तो हम आपको ले जा रहे हैं उस एरिया में जहाँ पहले क्या सिचुएशन थी और अब ये बुखारी कंपोस्ट फर्टिलाइज़र जो है वो लगाने के बाद, डालने के बाद, इस्तेमाल करने के बाद क्या पोजीशन है। आइए हम आपको दिखाते हैं। जी, ये है ज़मीन बिल्कुल अपनी असल हालत में। अब अगर किसान चाहता है कि मैं इस ज़मीन को सरसब्ज करूं, शादाब करूं, फल सब्जी उगाऊं, तो उसको लेकिन उसके लिए खाद की ज़रूरत है। हम क्यों चाहते हैं कि बुखारी कंपोस्ट फर्टिलाइज़र ही आप इस्तेमाल करें? एक खाद है जो केमिकल वाली है, एक खाद है जो फर्टिलाइज़र मार्केट में मिलती है, और एक खाद है कंपोस्ट फर्टिलाइज़र जो हम बनाते हैं। तीनों का आपको फ़र्क बताते हैं। एजाज भाई बताइए, ये तो वो ज़मीन हो गई, मैंने दिखा दी कि जो लो है, बिल्कुल आम सीधी हालत में है। उसके बाद हमने जो है ना यहाँ पर अपना बीज डाला, यहाँ पे हल भी चला, यहाँ पे ट्रैक्टर भी चला, यहाँ पे लेबर भी लगी, और आप देख सकते हैं जो विदाउट का फर्टिलाइजर थी ना हमारी, एनी फर्टिलाइजर कोई भी हो, तो अभी आप देख सकते हैं आधा खेत आपको बिल्कुल खाली नजर आ रहा है। यानी इसने हमारा बीज भी ज़ाया कर दिया, हमारा टाइम भी ज़्यादा ज़ाया हुआ, मेहनत भी, पानी भी, सब चीज़ें ज़ाया हो गई, और ये उसने हमें जो है ना इस तरह का रिजल्ट दिया। अब हम आपको आगे लेकर जाएंगे जहाँ पे हमारी बुखारी फर्टिलाइज़र यूज़ हुई होगी, और अभी हम आपको वहाँ लेकर जाएंगे जहाँ पे हमने बुखारी कंपोस्ट इसी ज़मीन को लगाने के बाद, और जो फसल अब हमें मिल रही है उसको अब हम आपको बताते हैं कि उसके रिज़ल्ट कैसे आते हैं। अच्छा, कि अमूमन आपने खेत में देखे होंगे 6 दाने, 8 दाने, 10 दाने, ये देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 20, 25 नजर आ रहे होंगे। खुशबू भी देखो, और इसकी खुशबू देखे, फ्रेशनेस देखे, ये होती है ऑर्गेनिक जो कंपोस्ट होता है ना। हम इसलिए आवाम को कहते हैं कि आप ऑर्गेनिक कंपोस्ट, ऑर्गेनिक कुदरती खाद इस्तेमाल करेंगे तो चीज भी कुदरती निकलेगी। अच्छा, आपके जो केमिकल आप जमीन में लगाते हैं उसका कोई रिएक्शन भी आता है। हाँ। तो अभी आप देखते हैं कि दुनिया अभी किस तरफ जा रही है, मुख्तलिफ डिजीज़ की वजह से वो मुख्तलिफ स्प्रे कर करके बाहर जो एक्सपोर्ट क्वालिटी है ना उसको भी डैमेज कर रहे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि आप ऑर्गेनिक मैटर यूज़ करें, आप कंपोस्ट की तरफ आएँ और ऑर्गेनिक कंपोस्ट यूज़ करें, जिस तरह हमारा बुखारी कंपोस्ट है। अब हम आपको लेकर जाएंगे जिस फसल को हमने बुखारी कंपोस्ट लगाया हुआ है। ये तो पंजाब का सरसब्ज़ शादाब इलाका या बड़ा खेत नहीं है, ये हमारे फार्म पर हमने एक्सपेरिमेंट किया है कि बुखारी की कंपोस्ट फर्टिलाइज़र लगाने के बाद, ज़मीन पर डालने के बाद कैसा रंग और कैसा माहौल होता है। ये देखिए ज़रा, दिखाइए, ये बुखारी की कंपोस्ट फर्टिलाइज़र लगी हुई है, और लगाने के बाद जो मैंने आपको पहले ज़मीन बताई थी उसका रंग देखें, और लगने के बाद जो है इसका क्या नतीजा है, आप इसका रंग देखें। इसलिए हम कहते हैं कि कुदरती चीज़ इस्तेमाल करें, केमिकल से पाक चीज़ इस्तेमाल करें, तो फिर रंग और हुस्न भी ऐसे ही निखर गया। अल्लाह ताला ने जो हमें नेमतें अता की है, उन नेमतों का इस्तेमाल सीखना है इंसान, समझना है इंसान। अगर हम कुदरती तौर पर चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो उसके नतीजे कुदरत के मुताबिक आएंगे। अगर हम केमिकल्स और आर्टिफिशियल चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो उसके नतीजे भी मुख्तलिफ आएंगे। हम ये नहीं कहते कि तजर्बात और साइंस और उसकी टेक्नोलॉजी को हम इस्तेमाल ना करें, लेकिन जो कुदरत ने हमें चीज़ें दी हैं, अगर हम उस ऑर्गेनिक तरीक़ों को इस्तेमाल करेंगे तो फसल भी अच्छी होगी, खुराक भी अच्छी होगी, ग़िज़ा भी अच्छी होगी, और सेहत भी अच्छी होगी। बुखारी कंपोस्ट फर्टिलाइज़र आपके लिए, आपकी फसल के लिए, आपकी सेहत के लिए, हम सब के लिए, बल्कि इससे जो ग़िज़ा बनती है जानवरों के लिए, जो घास होता है जानवरों के लिए, तो जानवरों के लिए भी ये सबसे बेहतरीन है, क्योंकि ये कुदरती तरीक़ेकार से बनी हुई खाद है। इसे इस्तेमाल करें, आगे चलकर हम दानेदार और इसके बाद पैलेट्स और दीगर प्रोडक्ट्स भी ला रहे हैं। बुखारी कंपोस्ट फर्टिलाइज़र और बुखारी के नाम को ना भूलिएगा, इस्तेमाल कीजिए, और गारंटी हम देते हैं कि इसका कोई नुकसान नहीं है। केमिकल वाली जो चीज़ें हैं उनका नुकसान हो सकता है, लेकिन कुदरती तौर पर बनाई गई खाद का कोई नुकसान नहीं होता। हमारी टीम हमारे साथ थी, आप सबका शुक्रिया। आपने हमारे इस पूरी नशरियात को देखा, इस प्रोग्राम को देखा, इस व्लॉग को देखा, और पूरी टीम आपके साथ रहेगी। हम इसे कंटिन्यू करेंगे और आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। तो नाज़रीन, आज हमने विज़िट किया बुखारी कंपोस्ट फर्टिलाइज़र और खाद का जो हमारा पूरा प्लान है उसका, और आपको बताया कि खाद कैसे बनती है, ऑर्गेनिक खाद कैसे बनती है, उसके नतीजे कैसे आते हैं। इसी तरह से आपकी हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, और इसी तरह से बुखारी के जो मुख्तलिफ सेक्शंस हैं
उससे आपको मैं बताता रहूँगा कि क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है और आप भी क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इस वक्त चलते हैं वापस अपनी मंजिल की जानिब, यानी कि अपने घर की तरफ। अपने मेज़बान शब्बीर अबू तालिब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।